हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है संडे और अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आप देख सकते हो कि हमारे घर से धीरे धीरे सामान निकल रहे हैं, यानी कि हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं आज। और आज है 19 तारीख को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग 19 तारीख या फिर 26 तारीख को शिफ्टिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया है, जिस वजह से हमें लगा कि 26 तारीख को अगर ना हो पाए, इस वजह से हमने 19 तारीख को ही शिफ्टिंग कर लिया था। और कल रात यानी कि सैटरडे को रात हमने सारा कुछ प्लानिंग करके पैक कर लिया था। आप देख सकते हो घर बिल्कुल खाली हो चुका है, सब कुछ हमने पैक कर लिया है। जितने भी फ़ैन थे घर में वो सब खोल लिए हैं और सारी चीज़ें हमने पैक कर लिए हैं। तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हमने 2 लोगों को हेल्प के लिए बुलाया है, जो लोग घर शिफ्टिंग करते हैं, क्योंकि अकेले की बस की बात नहीं है यहाँ से नीचे उतारना। फिर हमारा जो नया घर है वो 2nd फ्लोर पे है, तो वहाँ पे सामान लेके जाना, तो ये खुद की अकेले की बस की बात तो है नहीं। इस वजह से हमने 2 लोगों को बुलाया है हेल्प करने के लिए। तो वो लोग आके, हमने पैकिंग कर दिया है, वो लोग आके यहाँ से नीचे उतार के लेके भी गए एंड वहाँ पे शिफ्टिंग भी उन्होंने कर दी थी। तो यही है, और बस एक्साइटेड हैं हम लोग नए घर में जाने के लिए। तो दिखाती हूँ आपके साथ, शेयर करती हूँ कि कैसा है हमारा नया घर। सारा सामान कहाँ जा रहा है? तुम बोलो। सारा सामान लेके चल रहा है पैकिंग करके। कहाँ जा रहे हैं? न्यू हाउस में जा रहे हैं। न्यू हाउस में? मास्क पहन अपना। वैसे नहीं। उसके बाद हो गया। बाय बाय। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारा सामान लोड हो चुका है और बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि 2 लोग थे और हमने सारा पैकिंग पहले से ही कर लिया था, तो मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगा होगा। तो सारा सामान लोड हो चुका है, वो लोग ट्रक में लेके गए और हम लोग पीछे हमारे स्कूटर में गए। तो ये जो घर है ना, नया घर हमारा, वो इसी गली में ही है, क्योंकि इसी गली में ईशान का स्कूल है और हॉस्पिटल है पास में। ये सब सारी चीज़ें की सुविधा है, जिस वजह से हमें यहीं पे घर चाहिए था। तो इसी गली में ही है, इसी कॉलोनी में है, सिर्फ गली अलग है। तो ईशान यहाँ पे बोल रहे थे कि मेरा साइकिल कहाँ गया, क्योंकि उसका साइकिल, जो लोग आए थे ना हेल्प करने के लिए, वो लोग अपने बाइक में लेके गए हैं और यहाँ पे जगह नहीं था साइकिल ले जाने के लिए। तो जैसे ही वो, आप देख सकते हो, घर में जैसे ही आया, सबसे पहले उसको अपना साइकिल ही चाहिए था। और जो लोग हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं, मैं उनको प्रॉपर्ली हाथ बार बार सैनिटाइज़ करवा रही थी, क्योंकि इस टाइम पे रिस्क लेना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बट क्या कर ही सकते हैं, क्योंकि शिफ्टिंग भी हमारे लिए ज़रूरी थी करना। और ये है ईशान का फेवरेट प्लेस आप बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक विंडो है 2 रूम के बीच में, जो कि वो हाइड एंड सीक खेलने के लिए यूज़ करता है। तो ये विंडो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ पे। और शिफ्टिंग करते यहाँ पे भी 10:30 के करीब हो रहे थे और सारा सामान उन्होंने उठा दिया था ऊपर। तो बिल्कुल भी हमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, बट हाँ, थोड़ी बहुत तो मेहनत लगती है। एंड जल्दी इसलिए भी हो गई क्योंकि हमने कुछ भी ज़्यादा सामान यहाँ पे नहीं किया है, क्योंकि रेंट का घर है। आप सबको पता है कि रेंट के घर में आप कितना भी सामान करो, बट घर आपका खुद का नहीं है, तब को इधर से उधर भटकना ही पड़ता है। क्योंकि अपने घर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उससे क्या होता है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, बट रेंट के घर में या तो आपको प्रॉब्लम के साथ ही रहना पड़ता है या फिर आपको घर चेंज करना पड़ता है। तो जिस वजह से जो भी बहुत ज़रूरी सामान है, जिनके बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती, वही सारी चीज़ें हमने ख़रीदी हैं। और भी कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं, तो लॉकडाउन खुल जाए, सिचुएशन थोड़ा सा ठीक हो जाए, उसके बाद हम एक एक करके सामान ख़रीदेंगे कुछ। तो यहाँ पे शिफ्टिंग हमारी हो चुकी थी और भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी। सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया था, बस सिर्फ टोस्ट और चाय। तो उसके में तो कुछ पता भी नहीं चला कहाँ चला गया वो टोस्ट और चाय पेट में। तो इसके बाद शिफ्टिंग करने के बाद हमने हाथ पैर धो लिए अपने, उसके बाद हमने कुछ फ्रूट्स खाए, अमित लेके आए थे। और यहाँ पे अमित किचन क्लीन कर रहे हैं, मैं जो भी सामान थे, ज़रूरी सामान, वो सबको अनपैक कर रही थी। और उसके बाद मैं चली गई शावर लेने के लिए। मुझे पूजा भी करनी थी, क्योंकि 10:30 या फिर 11 के करीब हो रहे थे, 11 बज रहे थे आई थिंक। तो 12 बजे के पहले ही पूजा करनी होती है। तो यहाँ पे मेरी पूजा भी हो चुकी थी और ये नए घर की हमारी पहली पूजा है। तो मंदिर अभी फ़िलहाल इस घर में नहीं है, तो जो हमारा फ़िल्टर है मैंने उसे यूज़ किया है अभी मंदिर बनाने के लिए। तो अभी टेम्पोररी तो यही है, बाकी लॉकडाउन खुल जाए उसके बाद प्लानिंग है कि एक अच्छा सा मंदिर भी हम लोग ख़रीदें इस घर के लिए। तो जैसे ही मेरा पूजा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, वहाँ अमित भी पूरे किचन को क्लीन कर दिए थे। जो भी चीज़ें थे, जो भी ज़रूरी डब्बे थे,
बर्तन थे वो सब अरेंज करके रख दिए थे। और अभी मेरी बारी थी लंच बनाने की और अमित की बारी थी खुद नहाना, ईशान को नहलाना। तो ईशान को नहलाना तो यही मतलब मिलजुल के काम करते करते हो जाता है जल्दी। और फिर अभी मैं पता नहीं यहाँ पे क्या बात कर रही थी, मुझे याद नहीं है उतना ज़्यादा। और अभी सिर्फ हमने किचन को ही अरेंज किया है, उसके अलावा हमने रूम को बिल्कुल भी अभी अरेंज नहीं किया है। सिर्फ अलमारी रखा हुआ है रूम में, बाकी अभी फ़ैन भी नहीं लगा है, बेड भी नहीं लगा है एंड कुछ भी चीज़ें हमने अनपैक नहीं किए हैं। किचन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज उसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो टेम्पोररी ही अभी है किचन में ऑर्गेनाइज़ किए हैं। और इस किचन में स्पेस बहुत ज़्यादा है बट चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए भी हमें बहुत कुछ ख़रीदने की प्लानिंग अभी हमारी चल रही है। तो देखते हैं, अगर लॉकडाउन खुल जाए तो ठीक है, अगर आगे कुछ और सिचुएशन ख़राब होती है तो हम अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लेंगे। तो अमेज़ॉन में एक्चुअली प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है, जिस वजह से मार्केट से थोड़ा देख लेना सही रहेगा। तो बस यही है। और यहाँ पे मैं लंच बना रही हूँ और वो दोनों अभी नहा रहे हैं, उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। और ये मैंने सिंपल सा लंच बनाया है, आलू गोभी की सब्ज़ी, अंडा भुर्जी, करेला, ये ईशान का प्लेट है इसलिए करेला थोड़ा सा है, और दाल और चावल, बस यही। तो लंच करने के बाद अभी बारी है थोड़ी सी रेस्ट करने की। तो मैं अभी क्लीन कर रही हूँ बेडरूम को, यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी रेस्ट करेंगे। तो बस यही है और मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।